कल जो इजलास हुआ कोर कमेटी का और उसमें बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी जो हैं वो आकर जिस तरह से उन्होंने बंदूक उठाई और किसी को कहा बेगैरत डुज़, बेशरम डुज़, किसी को कहा झूठा डुज़, डरपोक डुज़, ये जो हैं इन्होंने इस तरह की दशनाम तराजी की जिसके बाद कुछ लोग उठ के भी चले गए। इसके पीछे धरने की नाकामी भी एक वजह है, लेकिन बड़ी वजह वो ऑडियो लीक है जो बुशरा बीबी को ऑन द वे जब वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जा रही थी सुनवाई गई। आपने पंजाबी की कहावत सुनी है कि खाना लेन आई तो घर वाली बन गई। इसी ज़ुबान में मुबैना तौर पर गंडापुर ने यही कहा कि ये बीबी जो है ये हमसे पनाह लेने आई है और अब ये पूरे घर की मालिक बनना चाहती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में हर काम वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हैं। गंडापुर की ऑडियो लीक में एक बात बहुत अहम थी और वह ये कि हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। मैं खैबर पख्तूनख्वा से निकलता और बुशरा बीबी पंजाब से लीड करते हुए निकलती लाहौर से, तो ये दो आतशा काम होता था। बीबी को ना पकड़ सकते थे ये लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और गंडापुर की लीक हो गई, कुछ और ना समझिएगा, मैं कोई और बात नहीं करने लगा, लेकिन उनकी एक और ऑडियो लीक हो गई है। और ये ऑडियो लीक जो है ना सिर्फ एक जगह पर मौजूद है और महफूज है, बल्कि ये ऑडियो जो है वो पिंकी पीरनी को भी सुना दी गई। कल जो इजलास हुआ कोर कमेटी का और उसमें बुशरा बीबी अलमरूफ पिंकी पीरनी जो हैं वो आकर जिस तरह से उन्होंने बंदूक उठाई और किसी को कहा बेगैरत डुज़, बेशरम डुज़, किसी को कहा झूठा डुज़, डरपोक डुज़, गोली की बौछार कर रही थी वो। कोई एक बंदा भी उनके इस तरह के दशनाम तराजी, या इसको ख़वातीन तो इसी तरह की दशनाम तराजी करती हैं जी, मर्द हो तो कहते हैं उठ निकल तेरी, जो भी है इस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये जो हैं इन्होंने इस तरह की दशनाम तराजी की जिसके बाद कुछ लोग उठ के भी चले गए। और सलमान अकरम राजा का आपको पता है वो रिज़ाइन कर गए। हामिद रज़ा भी छोड़ना चाह रहे हैं, वो भी कोर कमेटी के में नहीं जाएंगे। अब गौहर के मतलब भी आया, मिनिस्टर गौहर के मतलब उनको भी निकाला जा रहा है। तो बंदूक उठा ली और इसके पीछे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद धरने की नाकामी है। इसके पीछे धरने की नाकामी भी एक वजह है, लेकिन बड़ी वजह वो ऑडियो लीक है जो बुशरा बीबी को ऑन द वे जब वो इस्लामाबाद डी चौक की तरफ जा रही थी सुनवाई गई। मैंने आज से 2 दिन पहले एक औरत का जिक्र किया था जो कि नकाब पोश थी, उस गाड़ी में मौजूद थी और उस औरत ने जो है वो अपना किरदार अदा किया था। मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने सुनवाया है कुछ, उसको शायद मैंने फ़ोन का कहा था आपको, लेकिन फ़ोन था तो उसमें फ़ोन के अंदर शायद कोई दूसरी तरफ कॉलर नहीं था, चंद आवाज़ें थीं। आपने पंजाबी की कहावत सुनी है कि खाना लेन आई तो घर वाली बन गई। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये होता है कि कोई अपनी पनाह मांगने आए, कोई खाना मांगने आए, मदद मांगने आए और आकर उसी घर पर कब्ज़ा कर ले। इसी मफहूम पर पश्तो में चंद अल्फाज हैं जो मैं तो खैर बोल नहीं सकता, मैं पश्तो दान नहीं हूँ, पश्तो ज़ुबान मुझे आती नहीं है, लेकिन इसी ज़ुबान में मुबैना तौर पर गंडापुर ने यही कहा कि ये बीबी जो है ये हमसे पनाह लेने आई है और अब ये पूरे घर की मालिक बनना चाहती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में हर काम वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हैं। और असल में ये वो टेंशन थी जो कि इस जुलूस की, जो कि धरने के लिए जा रहा था पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, उसमें इसकी जो है रहनुमाई, इसकी लीडरशिप जो है किसके हाथ में होगी। मैंने आपको याद है एक व्लॉग गेम ऑफ थ्रोन के नाम से किया था और मैंने आपको बताया था कि इस गेम ऑफ थ्रोन में कौन कौन लोग शामिल हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये उसमें झगड़ा हुआ गंडापुर का बीबी के साथ, और उसके बाद बीबी को जब ये जलती पर तेल का काम इस ऑडियो लीक ने किया, ऑडियो लीक आप तक आज आ जाए, कल आ जाएगी। इसमें सिर्फ एक बात बुशरा बीबी के बारे में नहीं है, मज़ीद बातें भी हैं जो कि बुशरा बीबी को सुनवाई गई और बुशरा बीबी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इस गंडापुर जो कि अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नहीं जानती थी, वो MP गंडापुर को जानती थी। जो कि बुशरा बीबी सोफ़े पर बैठती थी, वो नीचे बैठता था, जी हाँ, दो जानों होकर। और जिनको वो मुर्शद समझता है इमरान खान को, उसकी मुर्शद जो थी ये बीबी थी, बुशरा बीबी। लिहाजा बुशरा बीबी
जो हम उसको अपने ज़माने में दादा मुर्शद कहते हैं, तो ये दादी मुर्शद होंगी, वो मुर्शद की मुर्शद हैं, तो दादी मुर्शद कहलाएंगी। वो बहुत दो जानू होकर बैठता था, ऐसा ताबेदार था कि उस्मान बुज़दार भी क्या ताबेदार होना है। लेकिन आज वो गंडापुर उनको नहीं मिल रहा है। गंडापुर ने रजिस्ट किया हर जगह पर, यहाँ तक कि आपको इल्ज़ाम लगाना पड़ा बुशरा बीबी अपनी बहन के ज़रिए कि गंडापुर मुझे वहाँ से गाड़ी में बिठा कर निकल गया, मैं डी चौक जाना चाहती थी। और कल जब इजलास हुआ तो इस इजलास की मिसाल आपको मैं अपने भेड़ियों का रेवड़ देखा है, उसमें से जो भेड़िया कमज़ोर हो जाए उसको दूसरे भेड़िए खा जाते हैं और वो बैठ जाते हैं कतार दायरे के अंदर बैठते हैं और सारे एक दूसरे पर इसी तरह से दुश्मनाम तराजी कराते हैं कि तू बगैरत, तू बेशरम, तू डरपोक, तू झूठा, तुम नहीं आए, इस तरह की बातें करते हैं। और जो इसमें से ज़रा कमज़ोरी दिखाए उसको बाकी भेड़िए खा जाते हैं। मसला ये है कि कल कोर कमेटी के इजलास में ये सारे अफराद में भेड़िए कहने लगा था, लेकिन सब तसद्दुक़, मैं किसी की इज़्ज़त में हमला नहीं करता, ये सारे वहाँ मौजूद थे। नहीं मौजूद था तो वो शख्स मौजूद नहीं था जिसको कैदी नंबर 804 कहते हैं और वो अडयाला जेल में बंद था। उसको बिल्कुल वो लाइल्म है कि उसके बाहर जो होने वाली सूरत हाल है वो किस कदर संगीन है। कुछ उनके पास इतलात हैं, क्योंकि गंडापुर को बदलने की, मैंने आपको कल बताया था कि गंडापुर को बदलने की बात जो है उन तक पहुँचाई गई है। लेकिन ये इतला नहीं है कि ये जितना ग्रुप है, चाहे वो उनकी अहलियाँ हैं, चाहे वो सियासी हैं, चाहे वो अस्करी हैं, ये सब लोग नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। इमरान खान के साथ और पार्टी के साथ जो मुखलस लोग हैं वो इस वक्त कैद में हैं, जो उनके साथ मुखलस हैं। जो किसी और के साथ मुखलस हैं, किसी और के साथ कमिटेड हैं, किसी और के साथ कोई इनका अपना एजेंडा है, ज़ाती एजेंडा है, या वो किसी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, वो बाहर हैं, अंदर नहीं है। अंदर वाले जो हैं वो जिस दिन किसी के एजेंडे पे काम करना शुरू कर देंगे तो उनको भी बाहर आने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो अभी तक इमरान के साथ डटे खड़े हैं। जो भी कहें आप, उनकी सियासत के ख़िलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये जितने बाहर हैं, बुशरा बीबी, गंडापुर, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान, नाम लेते चले जाएँ, आरिफ उलवी तो उनको कोई और कहता है, मैं तो अलवी कहता हूँ। आरिफ अलवी जो साबिक सदर हैं, जिन पर आप भी इल्ज़ाम भी उठाया, वो हैं। गंडापुर की ऑडियो लीक में एक बात बहुत अहम थी और वह ये कि हमें ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से निकलता। ये पश्तो में थी बातें, उसका मफहूम बयान किया जा सकता है, शायद वो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर सकूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा से निकलता और बुशरा बीबी पंजाब से लीड करते हुए निकलती लाहौर से, तो ये दो आतशा काम होता था। बीबी को ना पकड़ सकते थे ये लोग। मरियम नवाज़ क्योंकि ख़ुद एक ख़तून है, वो ख़तून पर जो है वो तशद्दुद नहीं कर सकती थी। और ये ख़तून वो ख़तून हैं जिन्होंने बुशरा बीबी की ज़मानत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपने वकला से कहा ज़मानत होने दे, मैं एक ख़तून के साथ जो है, ये भी ख़बर है, लेकिन किसी दिन फिर आपको इसकी तफसील भी बताऊँगा। लेकिन यहाँ मुझे तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है। गंडापुर की ये स्ट्रेटजी ठीक थी। पंजाब से एक शख्स नहीं निकला, ना मुल्तान, ना बहावलपुर, ना लाहौर, ना गुजरांवाला, ना रावलपिंडी, कोई बार निकल के बाहर नहीं आया। सारे का सारा बोझ जो है गंडापुर को उठाना पड़ा। करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा है। गंडापुर को इसका एहसास है, इसलिए उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को पंजाब से आना चाहिए था। कोई मसला नहीं था, कोई ज़मानत उनकी कैंसिल नहीं थी। वो बिल्कुल आज़ादी के साथ अपना जुलूस लेकर निकलते, तो मेरा ख्याल है कारवां बनता जाता, लोग मिलते जाते। लोग कहते हैं ना कि पंजाबी निकलते नहीं हैं। आपको याद है कि नवाज शरीफ जब बहाल हुए थे, किस तरह हुए थे? ये जस्टिस इफ्तिखार, नवाज शरीफ लाहौर से लेके काफ़िला निकले थे और गुजरांवाले तक जब ये काफ़िला बहुत बड़ा हो गया, लोग मिलते चले गए, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग साथ साथ। उससे पहले तो कर्फ्यू का समा था, शायद आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। मैं उस वक्त कवरेज पे था, ये कलमा चौक वाली साइड मेरे पास थी, मैं कवरेज कर रहा था। शुरू में लग रहा था कि शायद नवाज शरीफ अकेले ही रवाना हो जाएंगे, लेकिन गुजरांवाले तक पहुँचते पहुँचते इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए एक डिक्टेटर के हाथों। उस डिक्टेटर के हाथों जो उनका जानी दुश्मन था, परवेज़ मुशर्रफ, मैं नाम ले देता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ जो डिक्टेटर था, वो रोक नहीं पाया था उस जुलूस को। और अगर बुशरा बीबी, अलमरूफ पिंकी पीरनी
ज़मान पाक से निकलती तो मेरा ख्याल है कि लाहौर से, गुजरांवाला से, शेखुपुरा से, उकाड़ा से, इर्द गिर्द के कसूर जितने छोटे से बड़े शहर हैं वहाँ से लोग जो हैं उनके साथ शामिल होते तो शायद संभालना मुश्किल होता, लेकिन ये ख़ुद पनाह लिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और मैंने कल आपको बताया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा में किसके घर हैं, उसके घर जो अली अमीन गंडापुर का ज़ाती दुश्मन है, जानी दुश्मन नहीं कहूँगा, ज़ाती दुश्मन है, उसके घर पनाह लिए हुए हैं। और ये जो ऑडियो लीक है ये एक बड़ा रखना डालने जा रही है। उसका एक मंज़र आपने कल देखा, चंद इस्तीफ़े आए, चंद को गालियाँ पड़ी, लेकिन अब गालियाँ कोई नहीं सुनेगा। इनमें से अगर किसी ने कुछ थोड़ी सी गैरत दिखाई तो वो अली अमीन गंडापुर ने ही दिखाई। और उन्होंने कहा कि मैं खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा मैं इमरान खान के अलावा किसी को लीडर नहीं मानता। ये बुशरा बीबी के लिए पैगाम है जो कब्ज़ा करना चाहती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर और चाहती ये हैं कि इमरान खान अंदर रहे और वो मज़लूमियत का कार्ड खेलती रहें। अगर वो मुबैना तौर पर ये चाहती हैं तो ये गंडापुर की तरफ से ऐलान बगावत है। बता मैं आपको चुका हूँ कि गंडापुर नो मोर, क्योंकि इमरान खान ने गंडापुर को तलब कर लिया है। एक आध दिन में उनकी मुलाकात होने जा रही है, जिसके बाद शायद गंडापुर से कहा जाए कि यहाँ तो वो इत्मीनान का वोट ले, हम आपसे हाथ उठा रहे हैं, या आप इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं। और उसके बाद जो वज़ीर आला होगा उसका नाम मैं आपको कल बता चुका हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।